नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही सुंदर कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस सारी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में उसे कोई गांव या सराय इत्यादि मिलता तो वहां रुककर वह विश्राम कर लेता और भीख मांगकर अपना पेट भर लेता। फिर अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ता। इस प्रकार चलते चलते वह ब्राह्मण किसी दूसरे नगर में पहुंच गया। नगर के बड़े बड़े आलीशान मकानों को देखकर वह ब्राह्मण मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि यहाँ रहने वाले लोग तो बड़े अमीर मालूम पड़ते हैं। यहाँ तो भिक्षा में भी मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। यह सोचकर उस ब्राह्मण ने एक एक करके नगर के सभी लोगों का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण को उस नगर में घूमते हुए सुबह से दोपहर हो गई थी। बेचारे ब्राह्मण को बहुत जोरों की भूख लगी थी, परंतु पकवान खिलाना तो दूर की बात थी। किसी ने उसकी झोली में एक मुट्ठी आटा तक भी नहीं डाला, जिससे वह ब्राह्मण 2 रोटियां स्वयं ही बनाकर खा लेता। वह अपने मन में बहुत दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसता हुआ वहां से जाने लगा। उसी रास्ते से एक महात्मा भी गुजर रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना तो उन्होंने उससे पूछ लिया। ब्राह्मण ने महात्मा जी को सारी बात बताई। इस पर महात्मा जी बोले, ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हें भिक्षा मांगनी है तो मनुष्यों के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगो। भला ये पशु क्या जाने भिक्षा देना। महात्मा की बात सुनकर ब्राह्मण बड़े अचरज से बोला, हे महात्मा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने इन बड़ी बड़ी भव्य इमारतों में रहने वाले मनुष्यों से ही भिक्षा मांगी है। तब महात्मा जी बोले, नहीं ब्राह्मण देवता, ये सब मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के शरीर में रहने वाले पशु ही हैं। ये अभी तक भी अपने पिछले जन्म के हिसाब से जी रहे हैं। इनमें से कोई शेर की योनि से आया है, तो कोई कुत्ते की योनि से, कोई भैंस की योनि से आया है, तो कोई भेड़िए की योनि से। इसलिए इनके भीतर परोपकार और दान धर्म जैसी कोई भावना नहीं है। इसीलिए ये मनुष्य रूपी पशु किसी का दुख दर्द भी नहीं समझते हैं। भूख के मारे ब्राह्मण का चेहरा मुरझाने लगा था। वह महात्मा जी बड़े ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। उस ब्राह्मण की पीड़ा को देखकर उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था। वे बोले, सुनो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें एक ऐसा चश्मा देता हूं। इसे पहनकर तुम्हें मनुष्य और पशुओं की आकृति साफ साफ दिखाई देगी। फिर तुम्हें कोई मनुष्य नजर आ जाए तो तुम उससे भिक्षा मांग लेना। ब्राह्मण ने महात्मा का दिया हुआ चश्मा पहना और वह भिक्षा मांगने वापस उसी नगर में चला गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे इस चश्मे से वहां के मनुष्यों के शरीर में उन सभी जानवरों की आकृतियां दिखाई देने लगी, जिन योनियों से निकलकर उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया था। यह सब देखता हुआ वह ब्राह्मण आगे बढ़ता रहा। नगर के बाहर आने पर उसे एक मोची बैठा दिखाई दिया, जो इस चश्मे से देखने पर भी एक मनुष्य ही नजर आ रहा था। ब्राह्मण ने मोची के पास जाकर कहा, अरे भाई, मैं एक कर्मकांडी पंडित हूं और तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। वैसे तो मुझे तुमसे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा धंधा बहुत नीचा है। मैं तुम्हारे हाथ का दिया भोजन तो बिल्कुल नहीं खा सकता। फिर भी मैं तुमसे मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे भीतर एक धर्मात्मा इंसान नजर आ रहा है।
मोची ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु, आप मेरे अतिथि हैं, आप मेरे भगवान हैं। बस आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं आपके खाने का इंतजाम किए देता हूं। वह मोची जल्दी से उठा और जूते सीलकर उसने जो भी 2-4 आना जमा किए थे उन्हें लेकर वह हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा होकर बोला, भैया, ये कुछ सिक्के मैं आपके काउंटर पर रख रहा हूं। इनके बदले आप जो कुछ भी सब्जी, पूरी, परांठा और चावल इत्यादि खिला सकते हो तो मेरे इन अतिथि देवता को खिला दीजिए। मोची ने ब्राह्मण देवता को हलवाई की दुकान पर खाना खाने के लिए बिठा दिया और घर जाकर अपने हाथों से बनाई हुई जूतियां लेकर उन्हें बेचने के लिए एक चौराहे पर खड़ा हो गया। उस नगर का राजा जूतियों का बहुत शौकीन था। वह हर रोज अपनी पोशाक से मैच करके नई नई जूतियां पहना करता था, मगर उस दिन उसने कई जूतियां पहनकर देखी थी। उनमें से ना तो उसे किसी जूती का डिजाइन पसंद आया और ना ही वे उसके पैरों में फिट आ रही थी। इसलिए उसने अपने मंत्री को नई जूतियां खरीदने के लिए भेजा और उससे कहा, अगर वह राजा की मनपसंद जूतियां बनवा कर लाएगा तो वह राजा अपने मंत्री और मोची दोनों को मुंह मांगा इनाम देगा। राजा के आदेश के अनुसार वह मंत्री राजा के लिए नई जूतियां खरीदने के लिए चल पड़ा। संयोगवश रास्ते से गुजरते हुए मंत्री की नजर उसी मोची पर पड़ गई। उसे मोची की वे जूतियां बहुत आकर्षक लगी। उसने मोची से पूछा, क्या तुम इस प्रकार की और भी जूतियां बना सकते हो? तो मोची खुशी से हाँ कर दी। वह मंत्री तुरंत ही मोची को अपने साथ लेकर राजा के महल में पहुंचा। उसने मोची को महल के बाहर ही बिठा दिया और जूतियां लेकर राजा के पास हाजिर हुआ। राजा को भी वह जूतियां बहुत सुंदर लगी और जब उन्होंने उन जूतियों को पहनकर देखा तो वे जूतियां राजा के पैरों में भी एकदम फिट आ गईं। राजा ने मंत्री से पूछा कि इन जूतियों की कीमत क्या है और इन्हें किस मोची ने बनाया है। तुम उस मोची को दरबार में लेकर आओ, मैं उस मोची को इनाम देना चाहता हूं। मंत्री ने मोची को बुलाकर राजा के समक्ष हाजिर कर दिया। तब राजा ने मोची से उन जूतियों की कीमत पूछी तो मोची ने कहा, महाराज, इन जूतियों की कीमत 5 रुपए है। राजा मोची को इनाम देना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री से कहकर मोची को 1000 रुपए दिलवाए और मोची से कहा कि यह 500 रुपए तो तुम्हारी जूतियों का मूल्य है और यह 500 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। मोची ने रुपयों को हाथ लगाए बिना ही राजा से कहा, महाराज, ये जूतियां बेशक मैंने ही बनाई हैं, परंतु इनका मूल्य मेरा नहीं है, ये रुपए किसी और के हैं। राजा को मोची की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उनके पूछने पर मोची ने उन्हें ब्राह्मण देवता और उनके चश्मे के बारे में सारी बात बताई और कहा कि मैंने इन जूतियों को बेचने से पहले ही अपने मन में ठान लिया था कि इन जूतियों की जो भी कीमत मुझे मिलेगी मैं उन पैसों को ब्राह्मण देवता को दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। अब तो राजा को भी उस ब्राह्मण से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने मोची को भेजकर उस ब्राह्मण को भी अपने दरबार में बुलवा लिया और उससे वह चश्मा लेकर अपनी आंखों पर पहनकर देखा तो सच में उन्हें अपने दरबारियों और सिपाहियों में कोई हिरन नजर आया तो कोई भेड़िया, कोई बंदर दिखाई दिया तो कोई चूहा और कोई गीदड़ तो कोई खरगोश। राजा बड़े अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरे दरबार में तो सारी की सारी जानवरों की फौज भरी पड़ी है। अगर ये सब जानवर हैं तो मैं कौन हूं?
यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर एक आईना मंगवाया और उसमें अपने आप को देखा तो आईने में उसे एक शेर दिखाई दिया। राजा को अपने पिछले जन्म की सच्चाई जानकर बहुत हैरानी हो रही थी कि देखो, मैं पिछले जन्म में शेर बनकर इन पर राज कर रहा था और इस जन्म में इंसान बनकर इन पर राज कर रहा हूँ। हम मनुष्य सचमुच अपने पिछले जन्म के हिसाब से ही अपनी जिंदगी जीते हैं, इसीलिए हर मनुष्य का व्यक्तित्व और स्वभाव अलग होता है। इसीलिए कोई मनुष्य बहुत ही कोमल हृदय का तो कोई बहुत कुशाग्र बुद्धि का होता है। मुझे अवश्य ही उस महान संत से मिलना चाहिए जिसने हमें अपने अस्तित्व का बोध कराया है। राजा ने ब्राह्मण देवता से अनुरोध किया कि वह उन्हें भी उन संत जी के दर्शन करवा दे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं तो परमात्मा का एक छोटा सा उपासक हूँ। मैं तो अपने घर से तीर्थ यात्रा पर निकला था। रास्ते में मुझे भूख लगी तो पेट भरने के लिए आपके नगर में भिक्षा मांगने लगा, मगर आपके नगर के भव्य इमारतों में रहने वाले लोगों ने भी मुझे 2 मुट्ठी अनाज तक दान में ना दिया। मैं निराश होकर भूख से बिलखता हुआ वापस जाने लगा। तब संयोगवश वे महान संत मुझे रास्ते में मिल गए थे। अब तक तो शायद वे किसी दूसरे नगर में पहुंच गए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो सच्चे संत होते हैं वे कभी एक स्थान पर नहीं ठहरते। दोस्तों, हम सबको भी अच्छी प्रेरणा लेने के लिए सत्संग को जरूर अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्संग की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, आप सबको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार।